हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट क्लास 10 साइंस चैप्टर 1 केमिस्ट्री क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। इसमें आपको एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में बताना है विद एग्जांपल, राइट। तो सबसे पहले व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो यू कैन रिलेट दिस वर्ड विद एग्जिट वर्ड ऑल्सो। एग्जिट का मतलब क्या होता है, बाहर निकलना, राइट। तो यहाँ पे अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड एनर्जी इज गेटिंग प्रोड्यूस्ड, गेटिंग रिलीज्ड अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट। मतलब प्रोडक्ट में आपको जो भी मिल रहा है उसके साथ अगर आपको हीट या एनर्जी भी मिल रही है तो वो आपकी हो गई एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू प्रोड्यूस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब स्लेकेड लाइम। अब आपका क्विक लाइम जब वाटर के साथ रिएक्ट होगा तो आपको बाय प्रोडक्ट में स्लेकेड लाइम प्लस हीट मिलेगी। मतलब जो आपका चूना होता है वाइट उसके अंदर अगर आप पानी डालोगे तो आपने कभी ऑब्जर्व किया हो या कभी देखा हो कि उसमें से बबल्स निकलते हैं, उसमें से हीट निकलती है, वो होती है हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसका फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला क्या रहेगा, केमिकल रिएक्शन ये बनेगी इसकी CaCO सॉलिड फॉर्म में, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में, H2O वाटर आपका लिक्विड फॉर्म में, CaOH ट्वाइस होता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका रहेगा एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस की फॉर्म में, तो प्लस हीट, राइट। तो मुझे आप ये बताना, जो ये एक्वस सॉल्यूशन है और ये लिक्विड फॉर्म है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, क्या दोनों सेम है या दोनों में कोई डिफरेंस है, तो मुझे कमेंट करके बताना जिसको भी पता है। तो सिंस हीट इज गेटिंग प्रोड्यूस्ड और रिलीज्ड इन दिस रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब एग्जिट हो रही है, बाहर निकल रही है हीट, वो हो गई आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, राइट। सो नेक्स्ट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। इससे जो अपोजिट होगा वो आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड एनर्जी इज गेटिंग एब्जॉर्ब्ड। मतलब जिस भी रिएक्शन में आप हीट या एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो हो जाएगा आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ऑन हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजेज इनटू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब जब आप ये CaCO3 मतलब आपका कैल्शियम कार्बोनेट है उसको हीट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये आपका क्या था यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम, आपको क्विक लाइम मिलेगा प्लस CO2 क्या है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड गैस फॉर्म में, राइट। ये दोनों, ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा, ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा, ये आपका गैस फॉर्म में रहेगा। ये कब मिला है आपको, जब इस वाले जो हमारा ये लेफ्ट साइड में मतलब रिएक्टेंट साइड में हमारे पास जो भी कंपाउंड है उसमें अगर आप हीट के साथ उसको रिएक्ट करोगे, ये है ना हीट के साथ उसको रिएक्ट करोगे तो आपको ये मिलेगा। सिंस हीट इज गेटिंग एब्जॉर्ब्ड इन दिस रिएक्शन, सो दिस इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन, राइट। सो एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में होता है, रेस्पिरेशन ह्यूमन बीइंग एनिमल्स इनमें होता है, राइट। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, सनलाइट एब्जॉर्ब होती है, जो पौधे होते हैं वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, राइट। तो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वो हो जाएगी आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन। और रेस्पिरेशन में क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर रिएक्शन होती है, उसमें से हीट प्रोड्यूस होती है, जो हम जिस हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, जो हीट हमारे शरीर को मिल रही है, जो एनर्जी हमारे शरीर को मिल रही है, वो होती है हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन।